इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। जनरली हम इसे जब प्रूविंग करेंगे तो इसे स्मॉल डी मान लेते हैं। और ये जो प्लेटें होती हैं इन पे विपरीत प्रकार का आवेश होता है और ये आवेश बराबर होता है। जितना इस पे धनावेश होगा उतना ही इस पे ऋणावेश होता है। ये जो प्लेटें होती हैं ये ज्यामितीय रूप से यानी आकार और आकृति में बिल्कुल एक दूसरे के समान होती हैं। पहली प्लेट को हम बैटरी के धन से और दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण से जोड़ देते हैं। प्रत्येक प्लेट का जो एरिया होता है उसे हम ए मान लेते हैं और जो प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसे हम सिग्मा मान लेते हैं। प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम ई मान लेते हैं। और आइए अब हम देख लेते हैं कि प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये जो थ्योरी है इसकी वो मैंने आपको लिख दी है। देख सकते हैं कि इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर लगी होती हैं। मैंने पॉइंटर के रूप में लिखा है। अगर आप एग्ज़ाम में पॉइंटर के तौर पे थ्योरी को लिखते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के समान आवेश होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। दोनों प्लेटें ज्यामितीय रूप से एक दूसरे के समांतर होती हैं। प्लेटों के बीच की दूरी d तथा प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है। प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल को a मान लेते हैं, तब दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो अब हम दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें गॉस की प्रमेय में जाना पड़ेगा। हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी। तो क्या होता है ये होता है आपका, अगर इसके भीतर, इस प्लेट के भीतर और इस प्लेट के भीतर की बात करी जाए तो इस प्लेट के भीतर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा E इज इक्वल टू, हम लिखेंगे धनावेशित प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस के अनुप्रयोग में हमने आपको ये प्रूविंग करवाई थी। और ये E1 मान लेंगे और फिर लिखेंगे ऋणावेशित प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र। धनावेशित प्लेट के भीतर मतलब यहाँ पर इस प्लेट पर, ठीक है, और इसका मतलब है यहाँ पर इस प्लेट पर। तो धनावेशित प्लेट के भीतर भीतरी वाले क्षेत्रफल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे भी उतना ही होगा। अब हम लिखते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। दोनों को ऐड कर लेंगे। E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान भी है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट को हम एलसीएम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया तो दोनों प्लेटों के मिडिल में कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों प्लेटों के मिडिल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब आगे की हम बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हमें तो दोनों प्लेटों के बीच की धारिता ज्ञात, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की हमें क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। ये हमारा लक्ष्य है। तो भाई धारिता का सूत्र देख लेते हैं। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये हमारा धारिता का फॉर्मूला है। और अब हम इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को उठा लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो सिग्मा का फॉर्मूला होता है वो हम लिख देंगे, जबकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, और यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ई इज इक्वल टू, इसकी जगह पे रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। जब हम इसकी जगह पे रखेंगे तो आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। इसके बाद में अगर इसे हम करें तो क्या होता है, इसके बाद में हमें जो है एक नया फॉर्मूला लगाना है जो कि विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है V इज इक्वल टू ई डी, यानी कि विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा V इज इक्वल टू ई डी। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, और इससे हम क्या करेंगे, E की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि निकलेगी E इज इक्वल टू V बटे डी। ये जो E इज इक्वल टू V अपॉन डी है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए था, तो इस E की जगह पे हम यूज करेंगे इस वाले E का मान, तो ये आ जाएगा आपके पास V अपॉन डी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये जो फॉर्मूला था हमारा उसको हम रखेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे V की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से Q अपॉन C, ये इधर गुणे में जाएगा, बाद में बटे में भेज देगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण एक, इसे मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में V इज इक्वल टू Q अपॉन C रखने पर, तो इसमें हम इसको पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे हम इस वैल्यू को, तो आ जाएगा Q अपॉन C और गुणे में ये D आ जाएगा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ Q से Q कट जाएगा और ये जो D है ये उधर गुणे में चला जाएगा, यहाँ बचेगा, कुल मिला के सारा चला जाएगा, C गुणे D बराबर एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से हमें धारिता निकालनी है तो C को रोक लेंगे, C इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे स्मॉल d। यही आपकी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। इसका यूज़ न्यूमेरिकल लगाने में बहुत होता है, आप इसे तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।